हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना गुरुजी पे। मैं आपका दोस्त सुरजीत पॉल है, आपको फिजिक्स तक मोहब्बत करवाने। इफ यू वांट टू लर्न फिजिक्स इन सिंपल वे देन बने रहिए मेरे साथ अपना गुरुजी। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। और लास्ट क्लास में हमने बात किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले कलर कोड ऑफ द कार्बन रजिस्टर। तो आप लोगों को जैसे कि पता है, जो हम लोग रजिस्टर यूज़ करते हैं, रजिस्टर्स का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो हम लोग जो रजिस्टर्स यूज़ करते हैं सर्किट में, तो सिंपली क्या होता है, जैसे कि हम लोग कैपेसिटर यूज़ किए तो उसका कैपेसिटेंस लिखा होता है। हम लोग दूसरे जितने भी सारे मटेरियल्स यूज़ करते हैं उसके ऊपर उसका वैल्यूज लिखे होते हैं, क्योंकि लेकिन जो रजिस्टर्स कार्बन रजिस्टर जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका क्या होता है, वहाँ पे उसका रेजिस्टेंस लिखा नहीं होता है, उसका कुछ कलर कोऑर्डिनेशन होता है जिसको हम लोग आइडेंटिफाई करना होता है कि उसका रेजिस्टेंस कितना है। तो जितने भी सारे हमारे कार्बन रजिस्टर्स है, ये मान लो कार्बन रजिस्टर हो गया, तो इस कार्बन रजिस्टर में कुछ कलर का सेगमेंट होता है। हम कुछ यहाँ पे कलर दिखते हैं और यहाँ पे एक कलर रहता है, तो वहाँ से हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेगमेंट जो डिफाइन करता है कि फर्स्ट डिजिट, और ये सेकेंड डिजिट डिफाइन करता है, और थर्ड जो है ये डेसिमल मल्टीप्लायर को डिफाइन करता है। तो जो हमारा रजिस्टर दिखाई देता है, यहाँ पे कुछ कलर्स होते हैं, और फर्स्ट कलर जो है फर्स्ट डिजिट को डिफाइन करेगा, सेकंड कलर जो है सेकंड डिजिट को डिफाइन करेगा, और थर्ड जो कलर है वो मल्टीप्लायर होता है डेसिमल का। तो हम लोग जो कलर्स होते हैं सिंपली हमारे रजिस्टर में हमारा 10 कलर्स होते हैं। तो वो 10 कलर क्या क्या होता है, हमारा पहला वाला हमारा कलर आ जाता है ब्लैक, दूसरा आता है हमारा ब्राउन, तीसरा आता है हमारा रेड, चौथा आता है हमारा ऑरेंज, पांचवा आता है येलो, फिर 6 नंबर पे आता है ग्रीन, फिर उसके बाद आता है हमारा ब्लू, फिर उसके बाद आता है हमारा वायलेट, फिर उसके बाद आता है हमारा ग्रे, फिर उसके बाद आता है वाइट। तो ये जाता है हमारा कुछ वैल्यूज, जिसको हम लोग ब्लैक को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं बी से, ब्राउन को आइडेंटिफाई करते हैं बी से, रेड को आर, ऑरेंज को ओ, येलो को वाई, एंड ग्रीन को जी, एंड ब्लू को अगेन बी, एंड वायलेट को वी, एंड जी फॉर ग्रे को जी, एंड डब्ल्यू फॉर वाइट। तो ये जो है हमको इसको डिफाइन करते हैं। और इसका जो फर्स्ट इसका जो वैल्यू है, वैल्यू आइडेंटिफाई नंबर हम लोग किसे आइडेंटिफाई करते हैं, नंबर से। ये नंबर फर्स्ट ब्लैक का जो है 0 रहता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। फिर क्या होता है, हम लोग इसका जो डेसिमल मल्टीप्लायर होता है, डेसिमल मल्टीप्लायर में क्या हो जाता है, फर्स्ट वाले का वैल्यू जो है 10 टू द पावर 0, सेकेंड वाले का जो है 10 टू द पावर 1, फिर 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 8 एंड 10 टू द पावर 9। तो ये क्या होता है, हमारा कलर कॉम्बिनेशन का कुछ वैल्यूज होते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले होते हैं। अब सिंपल चीज़ें क्या होता है, इसमें कोई कार्बन रजिस्टर होगा, कार्बन रजिस्टर में कलर का कॉम्बिनेशन होता है, हमको आइडेंटिफाई करना होता है। अब ये फर्स्ट जो कलर है ये डिफाइन करता है किसका, फर्स्ट डिजिट का, सेकेंड वाला कलर सेकेंड डिजिट का, थर्ड वाला कलर जो डेसिमल मल्टीप्लायर का, और फोर्थ वाला जो हमारा कलर बैंड रहता है ये डिफाइन करता है किसका, टॉलरेंस का। टॉलरेंस मतलब वो कितना टॉलरेंस कर सकता है। तो ये टॉलरेंस करने का जो फोर्थ बैंड है, फोर्थ बैंड जनरली 2 कलर का होता है, एक गोल्ड का होता है और एक सिल्वर का होता है। अगर गोल्ड हुआ तो ±5%, सिल्वर होगा तो ±10%। अगर कोई भी कलर बैंड नहीं है, नो बैंड, अगर रजिस्टर में चौथा वाला बैंड बिल्कुल भी एब्सेंट है तो वहाँ पे हो जाएगा ±20%। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज एक रजिस्टर यहाँ पे दिया हुआ है, ये कार्बन रजिस्टर है जिसमें यहाँ पे 3 ठो बैंड है और ये वाला बैंड है। तो फर्स्ट बैंड मान लो रेड का दिया हुआ है, देन दूसरा वाला भी रेड का है, तीसरा वाला भी रेड का ही है, और चौथा जो है हमारा सिल्वर है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पहले वाला रेड कलर है तो रेड कलर का डिजिट वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आएगा तो 2 लिखे। सेकंड वाला भी रेड है तो उसका डिजिट वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा तो 2 लिखे। अब उसके साथ मल्टीप्लाई क्या करेंगे, तीसरे वाले का पावर डेसिमल पावर हो जाएगा। तो तीसरा वाला कितना है, 10 टू द पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2 ओम
प्लस और माइनस, यहाँ पे थर्ड कलर क्या है, सिल्वर है, तो सिल्वर का कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस 10%। तो ये हो जाएगा उसका रेजिस्टेंस। तो सिंपली हमारा रेजिस्टेंस क्या है, इतना हमारा रेजिस्टेंस वैल्यू है, और ये क्या हमारा टॉलरेंस है। तो इसको यूज करके हम लोग किसी भी कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज क्या है, हमको इस जो फॉर्मेट है इसको याद रखना होगा। तो इसको याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको याद रखने के लिए आप सीरीज एक याद रख सकते हैं, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन had a very good wife, had very good wife। इसको यूज कर सकते हैं। बी फर्स्ट वाला ब्लैक, सेकंड बी ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू, वी फॉर वायोलेट, जी फॉर गुड फॉर जी ग्रे, एंड डब्ल्यू फॉर व्हाइट। तो इसको याद रखने के लिए हम लोग सीक्वेंस को क्या कर सकते हैं, ये वाला टर्म को हम लोग यूज याद रख सकते हैं, दैट इज वी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। वी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। इसको याद रखना है तो सीक्वेंस याद रहेगा, सीक्वेंस याद रहेगा तो 0 1 से 9 तक जाना है। फिर पहला वाला हमारा फर्स्ट डिजिट, सेकंड वाला हमारा सेकंड डिजिट, थर्ड वाला 10 टू द पावर रहेगा, चौथा वाला जो है टॉलरेंस का रहेगा। अगर चौथा वाला गोल्ड या सिल्वर है तो 5% या 10%, अगर कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो 20% हो जाएगा। तो दिस इज द सिंपल ट्रिक टू आइडेंटिफाई द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर यूजिंग द कलर कोड। इस कलर कोड को आपको यूज करना है और कार्बन रजिस्टर का आपका वैल्यू याद रखना होगा, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसको याद रखिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप कुछ इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में काम करना चाहते हैं। तो उसमें जितने भी सारे रजिस्टर आप यूज करेंगे तो हर रजिस्टर में आपको दिखेगा कुछ कलर कोऑर्डिनेशन, जिसको आपको कलर कोऑर्डिनेशन से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए अपना गुरुजी, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।